हेलो व्यूअर्स, आज के वीडियो में शॉर्टकट कीज़ के बारे में मैं बता दूंगी, मगर इसके पहले आप सब्सक्राइब करो मेरे चैनल को ताकि आपको लेटेस्ट वीडियोस मिल जाएं। अभी हम शुरू करते हैं एमएस वर्ड फाइल से। एमएस वर्ड के फाइल में सबसे ऊपर वाला बार जो कहलाते हैं हम, जहाँ पे मेरा माउस का एरो है उसको टाइटल बार कहते हैं, जहाँ पे मेरे फाइल का नाम और एमएस वर्ड एप्लीकेशन का नाम आपको दिख जाएगा। राइट हैंड साइड पे विंडोज़ कंट्रोल्स होते हैं जिससे आप फाइल को मिनिमाइज़, मैक्सिमाइज़ या क्लोज़ कर सकेंगे। इसको विंडोज़ कंट्रोल्स कहते हैं। और ये जो है बीच में सबसे टॉप में, इसको टाइटल बार कहते हैं। इसको टाइटल बार कहते हैं। जो उसके नीचे है ये सब मेनू टैब्स हैं। मेनू टैब्स, हर एक मेनू टैब के नीचे एक रिबन होता है। हर एक मेनू टैब के नीचे एक रिबन होता है। जैसे ड्रॉ के नीचे एक रिबन है, डिज़ाइन के नीचे एक रिबन है, लेआउट के नीचे एक रिबन है, एंड वगैरह वगैरह। जैसे होम हमारा कॉमनली यूज्ड रिबन टैब है, जहाँ पे हम फॉर्मेटिंग करेंगे, अलग अलग किस्म के फॉर्मेटिंग करेंगे, जैसे बोल्ड, इटैलिक्स, अंडरलाइन, स्ट्राइक थ्रू, सबस्क्रिप्ट, सुपरस्क्रिप्ट, फॉन्ट कलर, फॉन्ट शेडिंग एंड टेक्स्ट इफ़ेक्ट्स। ओके, ये फॉन्ट ग्रुप में ये सारे फॉर्मेटिंग इफ़ेक्ट्स मिल जाते हैं। यहाँ पे हमको फॉन्ट फेसेस, अलग अलग फॉन्ट फेसेस दिखेंगे, एंड उसके बाजू में फॉन्ट साइज़। अगर आपको किसी फॉन्ट फेस में टाइप करना है, समझ लो एरियल नैरो, तो टाइप किए हुए टेक्स्ट को पूरा सिलेक्ट करने के लिए कंट्रोल ए दबाएं, कंट्रोल प्लस ए मतलब सिलेक्ट ऑल कहलाता है। एक बार आपका टेक्स्ट सिलेक्ट हो गया, फॉन्ट फेस में जाके एरियल नैरो करें। तो एरियल नैरो करने से ये हमारा पहला शॉर्टकट हुआ, जहाँ पे हम कंट्रोल ए करके सिलेक्ट करके फिर फॉन्ट फेस बदलते हैं। अगर हमको साइज़ बढ़ाना है तो एक शॉर्टकट की है कंट्रोल प्लस बॉक्स ब्रैकेट। इसको कंट्रोल प्लस बॉक्स ब्रैकेट दबाते ही आपका फॉन्ट साइज़ बढ़ जाता है जितना आप चाहे, इस प्रकार से। एंड कंट्रोल प्लस ओपनिंग बॉक्स ब्रैकेट दबाया तो यही साइज़ कम होता जाता है। ये तो शॉर्टकट के ज़रिए हुआ। कंट्रोल प्लस क्लोजिंग बॉक्स ब्रैकेट एंड कंट्रोल प्लस ओपनिंग बॉक्स ब्रैकेट, बड़ा या छोटा करने के लिए रिस्पेक्टिवली। कंट्रोल प्लस क्लोजिंग बॉक्स ब्रैकेट एंड कंट्रोल प्लस ओपनिंग बॉक्स ब्रैकेट टू रिड्यूस द साइज ऑफ द फॉन्ट्स। अभी अगर मेनू के ज़रिए आपको फॉन्ट साइज़ बढ़ाना या कम करना है तो ये इस बॉक्स को खोलें एंड समझ लो 22 सिलेक्ट करें तो 22 साइज़ का ये टेक्स्ट साइज़ हो जाता है। अगर 22 एंड 23 के बीच में आपको सिलेक्ट करना है, या फिर 22 एंड 24 के बीच में सिलेक्ट करना है 23, और ये इधर है नहीं, तो आप ऊपर इस बॉक्स में जाके टाइप करेंगे इस प्रकार से। ये हुआ 23 साइज़ का फॉन्ट, एंड ये पता चलता है इस प्रकार से इस बॉक्स में, इधर एरियल नैरो एंड फॉन्ट साइज़ 23। अभी पहला शॉर्टकट जो मैंने आपको सिलेक्ट टेक्स्ट का बताया वो है कंट्रोल प्लस ए। इसको मैं नीचे इधर टैप करती हूँ, कंट्रोल प्लस ए मतलब सिलेक्ट ऑल। ओके, दूसरा शॉर्टकट जो मैं सिखाने जा रही हूँ वो है कंट्रोल प्लस बी, जो करता है टेक्स्ट को बोल्ड। देखो, अगर हम इस टेक्स्ट को सिलेक्ट कर रहे हैं इस प्रकार से एंड इसको कंट्रोल बी करेंगे तो ये बोल्ड में आ जाता है, मतलब मोटा टेक्स्ट। तो ये एक तरीका है शॉर्टकट यूज़ करने का। इंस्टेड ऑफ गोइंग टू द मेनू के ज़रिए आप इधर जाके सिलेक्ट करेंगे बोल्ड। यहाँ आपको बोल्ड का आइकॉन मिलेगा, मेनू के ज़रिए इधर आके बोल्ड सिलेक्ट करेंगे। अभी तीसरा शॉर्टकट जो मैं सिखाने जा रही हूँ वो है कंट्रोल प्लस सी। कंट्रोल प्लस सी से कॉपी होता है टेक्स्ट। समझ लो मैंने इस टेक्स्ट को इधर से सिलेक्ट किया, ओके, एंड कंट्रोल सी दबाया, इससे हमारा टेक्स्ट कॉपी हो गया। असल में ये कॉपी जहाँ पे होता है उस एरिया को क्लिपबोर्ड कहते हैं, वो इधर मिलता है। होम टैब में पहला जो ग्रुप है उसको क्लिपबोर्ड कहते हैं। एंड क्लिपबोर्ड में जो भी
टेक्स्ट कॉपी किया है उसकी कॉपी इधर मिल जाती है। सो क्लिपबोर्ड में ऐसे 24 आइटम्स एट अ टाइम स्टोर करके रख सकते हैं। अभी कंट्रोल सी जो हमने किया वो कॉपी कहलाता है। सो आई विल लेबल इट एज कॉपी। कंट्रोल सी मतलब कॉपी। फिर कंट्रोल डी से फॉन्ट डायलॉग बॉक्स खुल जाता है। कंट्रोल डी से फॉन्ट डायलॉग बॉक्स, जिसमें हमको फॉन्ट इफेक्ट्स बदलने के ऑप्शंस मिलेंगे। जैसे समझ लो हमको इस चीज़ को इधर से लेके इधर तक स्ट्राइक थ्रू करना है, तो ये ऑप्शन मुझे इधर मेनू के ज़रिए ही मिल जाता है। ऐसे करते ही एक लाइन लग जाती है टेक्स्ट के ऊपर। ये स्ट्राइक थ्रू ऑप्शन है जिससे एक वर्ड के ऊपर लाइन लगी रहती है। ये जहाँ मिलता है वो है कंट्रोल डी, दैट इज़ कंट्रोल प्लस डी डायलॉग बॉक्स। एंड इधर स्ट्राइक थ्रू टिक ऑन है, देखो इसका मतलब मेरा वर्ड स्ट्राइक थ्रू होके आया है। वैसे ही बहुत सारे और फॉन्ट इफेक्ट्स हैं, जैसे डबल स्ट्राइक थ्रू है, सुपरस्क्रिप्ट है, सबस्क्रिप्ट है, ओके, स्मॉल कैप्स है, ऑल कैप्स और हिडन है। अगर हमको किसी चीज़ को सुपरस्क्रिप्ट करना है तो हम उसको सिलेक्ट करेंगे इस प्रकार से एंड सुपरस्क्रिप्ट बटन दबाएंगे जो मेनू में मिलता है, ये वाला सुपरस्क्रिप्ट बटन। ये क्लिक करते ही हमारा टेक्स्ट ऊपर की ओर गया। वैसे ही अगर हमको सबस्क्रिप्ट करना है इस वर्ड को तो उसको सिलेक्ट करेंगे एंड फिर से मेनू में जाके सबस्क्रिप्ट करेंगे। तो एक सुपरस्क्रिप्ट हो गया, ये एक सबस्क्रिप्ट हो गया। इस प्रकार से दिखता है। दिस इज़ वन वे ऑफ यूजिंग सुपरस्क्रिप्ट एंड सबस्क्रिप्ट। ओके, सो कंट्रोल डी will open the font dialog box to make the requisite changes। इसमें बहुत सारे और भी शॉर्टकट्स ऑप्शंस है, जैसे ऑल कैप्स है, स्मॉल कैप्स है। हिडन सिलेक्ट किया तो गायब होता है टेक्स्ट। डबल स्ट्राइक थ्रू है जिससे 2 लाइनें लगती हैं। अभी यहाँ पे कुछ ही फॉन्ट इफेक्ट्स हैं जो सारे वर्जन्स में एक्चुअली और ज़्यादा मिलेंगे, अलग अलग वर्जन्स वर्ड के, जिसमें बहुत सारे अदर इफ़ेक्ट्स भी मिलेंगे। 11 से 12 तक इफ़ेक्ट्स होते हैं कुछ अलग वर्जन्स में। तो यहाँ पे मेरे पास सिर्फ 7 फॉन्ट इफ़ेक्ट ऑप्शंस हैं। तो इसके हिसाब से स्ट्राइक थ्रू, डबल स्ट्राइक थ्रू, सुपरस्क्रिप्ट, सबस्क्रिप्ट, स्मॉल कैप्स, ऑल कैप्स एंड हिडन। ओके, हम आगे बढ़ते हैं और शॉर्टकट्स के लिए। कंट्रोल डी से फॉन्ट डायलॉग बॉक्स आया। फिर कंट्रोल प्लस ई टेक्स्ट को सेंटर करता है। कंट्रोल प्लस ई टेक्स्ट को सेंटर करता है, सेंटर टेक्स्ट। इसका मतलब कोई भी टेक्स्ट आपको बीच में डालना है, लेफ़्ट या राइट में नहीं, तो कंट्रोल ई दबाएगा। कंट्रोल प्लस एफ आपको फाइंड डायलॉग बॉक्स दिला देगा। किसी भी शब्द को ढूंढने के लिए फाइंड डायलॉग की ज़रूरत पड़ती है। किसी भी वर्ड को सर्च करने के लिए फाइंड डायलॉग बॉक्स की ज़रूरत पड़ती है। कंट्रोल जी से किसी भी पॉइंट पे जंप करने का चांस मिलता है फाइल में। गो टू, कंट्रोल जी मतलब गो टू। आप हेडर के पास गो टू कर सकते हैं, फुटर में गो टू कर सकते हैं, हेडिंग में गो टू कर सकते हैं, पेज नंबर पे गो टू कर सकते हैं। अलग अलग चीज़ें हैं जहाँ पे आप गो टू कर सकते हैं। लाइन नंबर के ऊपर जाके गो टू कर सकते हैं, वगैरह वगैरह। सो गो टू करने के लिए आप कंट्रोल जी दबाएं और जहाँ पे जाना है उस जगह आप जा सकते हैं। जिससे इस प्रकार से ये गो टू का डायलॉग बॉक्स है। यहाँ पे आपको अनेक ऑप्शंस मिलेंगे गो टू के लिए। एक तो पेज है, सेक्शन है, लाइन है, बुकमार्क है, फुटनोट, एंड नोट, ओके, हेडिंग है। सो इस प्रकार से आप अलग अलग जगह पे गो टू कर सकेंगे। हेडर के एरिया में जाने के लिए आप डबल क्लिक कर सकते हैं एंड समझ लो इधर कुछ टेक्स्ट टाइप किया है। ओके, एंड अगर आपको गो टू इधर करना है तो आप पेज के ऊपर जाके पेज नंबर 1 करें एंड गो टू करें। तो आप पहले पेज पे आएंगे,
इस तरह से। हेडर में जाने के लिए हेडर पे डबल क्लिक करके वहाँ टाइप करें एंड किसी भी पेज पे जाने के लिए Ctrl+G करें, पेज नंबर डालें और गो टू करें, तो उस पेज पे हम जाते हैं। ये हुए शॉर्टकट Ctrl+G के। और भी नीचे जाते हैं। अभी Ctrl+G के बाद Ctrl+H रिप्लेस करता है। कोई भी शब्द जो ढूंढा है उसको आप रिप्लेस कर सकते हैं किसी अन्य शब्द से। ये Ctrl+H है। Ctrl+I इटैलिक्स। ये इटैलिक्स में जो भी टेक्स्ट को इटैलिक्स में करना है Ctrl+I से करेगा। ओके। Ctrl+J से जस्टिफाई टेक्स्ट। जस्टिफाई क्या करता है कि वाइट स्पेसेस को एडजस्ट करता है। जो एक्स्ट्रा वाइट स्पेसेस है लेफ़्ट हैंड साइड पे या राइट हैंड साइड पे टेक्स्ट के, उसको एडजस्ट करके लाइन में लाता है। इसका काम जस्टिफाई करता है। ये काम जस्टिफाई करता है। नेक्स्ट Ctrl+K हाइपरलिंक डालता है। हाइपरलिंक अनेक प्रकार के बना सकते हैं आप। एक तो ब्लैंक ईमेल मैसेज के लिए, ब्लैंक फाइल के लिए, या फिर वर्ड फाइल या एक्सेल फाइल या पावर पॉइंट फाइल, इस प्रकार के अलग अलग हाइपरलिंक्स बना सकते हैं। या फिर हाइपरलिंक टू वेब पेज www.google.com एट्सेट्रा। सो हाइपरलिंक बनाने का तरीका मैंने उस दिन आपको ऑलरेडी एक्सप्लेन किया था। अभी नेक्स्ट Ctrl+L, ये लेफ़्ट अलाइन करता है टेक्स्ट। कोई भी टेक्स्ट जो सेंटर में है उसको लेफ़्ट में करेगा Ctrl+L दबाने से, सिलेक्ट करके। फिर Ctrl+M। Ctrl+M क्या करता है कि जो रूलर के ऊपर जो इंडेंट है, जैसे ये इंडेंट, Ctrl+M करने से वो एक टैब स्पेस आगे जाता है। देखो इस प्रकार से Ctrl+M, द एंटायर सेंटेंस मूव्स 1 टैब स्पेस अहेड। Ctrl+M दोबारा दबाने से और भी आगे गया, Ctrl+M दोबारा दबाने से और भी आगे गया।